की आप चर्चा सुने होंगे, पूरे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता रहा हूँ। सबने आपको पंडाल दिखाया, यहाँ का वो चीज़ दिखाया, फलाना ढिकाना सब दिखाया। मैं आपको वो घर दिखाने वाला हूँ जो हमारे कथावाचक डॉक्टर अनिरुद्धा महाराज आएंगे, उनको रुकने का व्यवस्था होना चाहिए ना। ये देख लीजिए, यही है वो अमन झा जी का जो है, आप वीडियो देखते होंगे। ये सीढ़ी का देखिए, नया रिनोवेशन हो रही है ये सीढ़ी के द्वारा, और ये 5 से 10 दिन में ये घर जो है आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा। अभी मैं उदयपुर में हूँ, सरारंजन प्रखंड में पड़ता है, और यही वो घर है जहाँ पे अनिरुद्धा महाराज आएंगे कथा कहने से के पहले, और उसके बाद आराम करेंगे। यही वो घर है। चलिए आज ये चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे आपको बातें कराता हूँ। मिथिला में इतनी बड़ी जो सेवा होने वाली है और इतनी बड़ी कथा होने वाली है मिथिला में पहली बार, कुछ तो अलग होनी चाहिए। क्योंकि हम बिहार के हैं और हम वो दशरथ मांझी के बिहार से हैं, जहाँ पे कुछ करने के लिए पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना लेते हैं। आज इतनी बड़ी कोई एक आदमी के द्वारा, पूरे सहयोग से एक आदमी के द्वारा ये अनिरुद्धा महाराज का कथा होने वाला है। आइए, एक सर है, मैं इनसे आपको बातें कराता हूँ। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, आप यहाँ आए, और उसके साथ आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने सब्सक्राइबर हैं सबों को मैं अपने उदयपुर ग्रामवासी के तरफ से इस कथा में आने का मैं निमंत्रण देता हूँ। मेरा ये उन लोगों तक ये संदेश आपके चैनल से जाए, जितने भक्तजन आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे या अपने सहयोगियों को सबको वो जानकारी देंगे, सबों को आमंत्रण है उदयपुर गाँव में वो सब कथा श्रवण करने के लिए आवे। सर, कितना बेसब्री से इंतजार है कि वो 5 अक्टूबर और जल्दी आ जाए। देखिए, ये तो मतलब समझिए जो दिल सबका धड़क रहा है अभी जो है सो हमारे गांव में, जो पहले कुछ दूसरे तरह का लोग बातचीत राजनीतिक या कुछ पारिवारिक चर्च होता था, अभी कहीं ये सब बंद है। उदयपुर गांव में जहां भी आप बैठिएगा, बाबा आएंगे, कैसे उनको लाया जाएगा, उनका क्या स्वागत किया जाएगा, उनसे क्या बातचीत होगा, उनका क्या भव्य स्वागत किया जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही चर्चा अभी उदयपुर गाँव में चारों तरफ आपको नजर आएगी। क्योंकि हमारा मिथिला है और हम मेहमान नवाजी पाहुन को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा मिथिला का गौरव है, तो ये अभी जरूर उनके दिल में धड़कता होगा। और विशेष तरीके से क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं यहाँ पे? चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हमारे मिथिला में तो हम मूर्ति की पूजा कितनी भव्य से करते हैं, ये सब लोग जो है सो देखते आए हैं। और आज जो डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज हमारे गांव में आ रहे हैं, वो सिर्फ एक कथावाचक नहीं है। हमारा गांव पहले से ही उनको श्रवण करते आया है टीवी के माध्यम से, और सारा उदयपुर गांव, और लगभग हम तो पूरा समझ रहे हैं पूरा भारत देश में ही, बिहार में खास करके उनको भगवान के रूप में ही देखा जा रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए जो उनका क्या भव्य स्वागत होगा। और चूंकि आपने पूछा है तो हम लोग जो बताए हुए हैं पूरा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि सरप्राइज हम करना चाहते हैं। और वो जो है सो जब आएंगे, सारा लगभग उदयपुर गांव हमने जो है सो 20-25 गाड़ी का व्यवस्था किया है। लगभग आधा उदयपुर गांव एयरपोर्ट पर जाएगा, वहाँ से हम लोग जो है सो सारा व्यवस्था हम लोग किए हुए, वहाँ से उनको लाएंगे। और हमारे नज़दीक में हम लोग का एक सरारंजन बाजार है, वहाँ से हाथी घोड़े के साथ लगभग 500 जो है सो आपको पहले ही बता चुके हैं लोग, जो हम भी आएंगे। तो उसकी व्यवस्था थोड़ा हमको, इसलिए हम जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं, ज़्यादा संख्या हो जाएगी। और हमने वहाँ से परमिशन ले लिया है, और सरारंजन बाजार से बाबा को खुली गाड़ी में बैठा करके भक्तजनों को आशीर्वाद बाबा देंगे। और जितने भक्तजन हम हैं वो फूल की वर्षा वहाँ से करते हुए स्थल तक उनको लेकर के आएंगे। एक बहुत बड़ी बात आपने बोले कि जहाँ हम मूर्ति को पूजते हैं और वो साक्षात वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए उत्साहित तो होगा ही, और ये हाथी घोड़ा के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और जो हमको तो लग रहा है दूसरे देश से भी, नेपाल हमारे बगल में है, वहाँ से भी लोग दूसरे देश से भी आएंगे, कुछ दूसरे राज्य से भी आएंगे, और हमारा पूरे बिहार से तो आएंगे ही। उनको रहने का व्यवस्था, या जो रात भर रुकेंगे, क्योंकि जो एक बार आके आएंगे तो देख के वापस तो नहीं जाएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पंडाल हम मुख्य रूप से 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट का हम लोग बनवा रहे हैं। और कल रात में ही थाना प्रभारी के द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें बताया गया और बढ़ाने के लिए। लेकिन उनको भी हम लोग बताए हैं कि हम लोग और 3 जगह का चयन पहले ही किए हुए हैं, 3 और भव्य जो है सो पंडाल बनेगा। लेकिन पंडाल, जो मुख्य पंडाल जो 1 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा था, उसको भी रात्रि से बढ़ा दिया गया। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में मुख्य पंडाल हुआ हमारा, उसके बगल में 3 अलग अलग पंडाल रहेगा। रहा सवाल जो भक्तजन जो हमारे यहाँ आएंगे, तो उनके लिए हमने 3 अलग अलग जगह पर रहने की व्यवस्था किया है।
जिसमें लगभग 100 प्लस 100 और 150 के आसपास जो होगा बेड का व्यवस्था रहेगा, वहाँ वो आराम करेंगे। और उसके बाद जैसा कि पहले हम बताए हैं, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से अमन कुमार झा के द्वारा कराया जा रहा है, सारा उनका पूरा योगदान उनका है। लेकिन ग्रामीण का भी उसमें सहभागिता इतना है कि ग्रामीण भी आकर के आयोजक को बता दिए हैं, जो मेरा जो घर है वो भी आने वाले आगंतुक के लिए खुला हुआ है, किसी रंग की कोई कठिनाई नहीं है। पूरी तरह से मूलभूत जो ज़रूरत है, जैसे सुबह सुबह शौचालय की ज़रूरत पड़ती है, स्नान का ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग जो है सो पूरी व्यवस्था इसकी बारीकी से हम लोग बना करके अब बैठक कर करके हम लोग ने इसका अध्ययन किया है। और उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी दें, 30 से 40 कृत्रिम शौचालय का व्यवस्था है हमारा। और अत्याधुनिक जो चलित शौचालय होता है वीआईपी टाइप का, वो भी है। और तत्कालिक जो शौचालय है उसकी व्यवस्था हम लोग करवा दिए हैं, मतलब शौचालय की भरपूर व्यवस्था है। टैंकर हम लोग अपने तरफ से जो है सो 4 से 5 रख रहे हैं। पीएचडी विभाग में मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है, संभावना है 5 जो हो 3 या 5 दे, वो भी टैंकर दे देंगे। और सरकार के द्वारा हर एक गांव में नल जल लगा हुआ है, उससे जुड़ करके भी हमने लगभग 100 प्लस अतिरिक्त जो है सो अभी हमने कनेक्शन कर दिया है, ताकि हमारे यहाँ आने वाले किसी भक्तजन को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। हमारे मित्रों जो भी ये देख रहे थे, आपने बखान जितना इनका सुना है, आप जरूर आइएगा उदयपुर गांव में, यहाँ पे कथा होने वाली है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी मेहमान नवाजी के साथ आप आइएगा, आप कथा सुनिएगा। मैं अब उनसे 2 सवाल सिर्फ पूछूंगा, जो इस सारे कर्ता धर्ता के जो है जो शुरुआत किए हैं, मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, समय कीमती समय हमारे साथ। हाँ सर 2 सवाल है। पहला सवाल है कि सर ये मन में कैसे आया कि हम अनुरुद्धा महाराज को मिथिला में पहली बार लाए? ऐसा है, वो तो इसका आयोजक है हमारा लड़का अमन कुमार झा, उसी के सहयोग से, उसी की व्यवस्था से हो रहा है। हम तो एक ग्रामीण का माध्यम बने हैं, जो ग्रामीण लोग हमको बताए, जो इतना कथा, इससे पूर्व भी हम साल भर पहले भी कथा करवाए थे। माता सपनौती माता का मंदिर का स्थापना करवाए, उसमें भी मैंने कथा करवाया था। अन्नपूर्णा माता थे मध्य प्रदेश के, छोटा स्तर में वो कार्यक्रम था। यहाँ जो है सो डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा टीवी पर हर एक घर में लगभग लोग देख रहे हैं। और हमारा घर क्योंकि नोएडा में पड़ता है, यहाँ तो है पुश्तैनी मकान यहाँ है, लेकिन नोएडा में हमारे लड़के बच्चे लोग रहते हैं, तो वहाँ से हम लोग बार बार जाते हैं, वृंदावन जा कर के उनकी कथा का श्रवण करते हैं, यहाँ आते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और हम लोग जो वहाँ जाते हैं तो टीवी पर में भी लाइव क्योंकि चलता है, तो लोग देखते हैं जो हम लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ जो है सो हम महीने महीने भंडारा भी दिया करते हैं। 11-12 महीना का भंडारा का हमने वहाँ एक घोषणा किया था 1 साल के लिए, तो ये 12वां महीना इसी बार 8 तारीख को पूर जाएगी। इसके बाद हमारा वो संकल्प खत्म होगा। तो यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया और पुरजोर कोशिश किया, कहा जो कैसे करके उन्हीं को बुलाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा है, हमारी बहू जो है सो एकदम कृष्ण भक्त है। सबसे बड़ी बात उपलब्धि हमारा वही है, जो हमारी बहू कृष्ण भक्त है। उसकी भी इच्छा थी जो कभी जो महाराज जी को अपने गांव ले चलेंगे, अपने घर ले चलेंगे। संजोग की बात है, आज उसका भी सपना पूरा हो गया और हमारे ग्रामवासी का भी सपना पूरा हो गया। बस इसी प्रकार जो है सो व्यवस्था हुआ। और संजोग की बात है, 100 समय महाराज भी टाइम दे दिए, क्योंकि हमको कराना था दुर्गा पूजा के अवसर पर ही, और समय भी हमको मिल गया। कृपा है सब ऊपर वाला का, जो आज हो रहा है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने माना था कि दुर्गा पूजा के आसपास में हो, माता रानी का साक्षात कृपा हुआ और वो महाराज जी के जो है समय भी मिल गया। अच्छा, एक सवाल लास्ट आखिरी सवाल है, इस उदयपुर गांव में और क्या क्या आगे हर साल आपकी तरफ से देखने को मिलेगा? पिछले 2 सालों से हम ग्रामवासी के लिए जहां तक हो सके कुछ न कुछ करते ही आए हैं। पिछले साल ऐसे ही हमारे गांव में दुर्गा मंदिर नहीं था, हमारे बाबा परबाबा भोला बाबा की मंदिर भी बनवाए हुए थे, लेकिन जर्जर स्थिति में था। तो अमन का जब कारोबार शुरू हुआ तो सबसे फर्स्ट उसने कहा, जो पापा ये मंदिर का जो है सो नवीनीकरण कर दीजिए। जब मंदिर का बहुत अच्छे ढंग से आप देखिएगा, दिखाइएगा, नवीनीकरण हमने किया। उसके बाद तुरंत लोग सब बोलने लगे, जो सब कुछ तो हो गया, इतना सुंदर हो गया है, थोड़ा दुर्गा पूजा अपने गांव में नहीं होता है, इसका विचार कुछ अगर हो। बस थोड़ा भी देरी नहीं लगा, हमने अपने नाम भी वहाँ लोग सब लिखवा दिए हैं, मंदिर का भी भव्य निर्माण करवाया। उसी साल
हमने कथा रखा, पूजा पाठ हुआ। माता आए थे, हमारा वो परमानेंट वाला है, वो क्या कहते हैं वो हाँ मार्बल का जो है सो मतलब 365 दिन वाले हैं, और छोटे छोटे मंदिर अथी मूर्ति बनते हैं पूजा के लिए। तो उस बार भी कथा करवाए थे, और जो जहाँ तक बन पाता है कुछ न कुछ समाज के लिए ही हम लोग करते आए हैं, और ये ऊपर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया ज्ञान खबरों तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।